सोचिए, बस एक चिंगारी और पूरी दुनिया में आग लग जाए। ये कहानी कुछ वैसी ही है, एक ऐसी घटना की जिसने रातों रात दुनिया का नक्शा और इतिहास का रुख दोनों बदल कर रख दिया। बात है 28 फरवरी 2026 की। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई एक हवाई हमले में मारे गए। अब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा भूचाल था जिसका केंद्र तो ईरान में था, लेकिन झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। खमेनी की मौत का मतलब सिर्फ एक कुर्सी का खाली होना नहीं था। नहीं, इसने तो एक ऐसे देश में सत्ता के लिए खतरनाक खेल शुरू कर दिया जो पहले से ही कई मुश्किलों से घिरा था। अच्छा, ये समझने के लिए कि एक आदमी की मौत से इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा हो गया, हमें सर्वोच्च नेता के पद को समझना होगा। देखिए, ये ईरान का सबसे शक्तिशाली पद है। सेना, सरकार, न्यायपालिका, हर चीज पर आखिरी कंट्रोल इन्हीं का होता है। तो जाहिर है, जब ये पद अचानक खाली हुआ तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अगला नेता कौन होगा, बल्कि ये था कि अब ईरान का भविष्य क्या होगा। तो सवाल था, खमेनेई की जगह लेगा कौन? सप्ताह की इस दौड़ में कई बड़े नाम थे। सबसे आगे और सबसे विवादास्पद थे मुज्तबा खमेनेई, जो मारे गए नेता के ही बेटे थे। इनके अलावा गार्जियन काउंसिल के अली रेजा आराफी और इस्लामी गणराज्य के संस्थापक अयतुल्ला खुमैनी के पोते हसन खुमैनी भी मैदान में थे। चलिए जरा देखते हैं कि हत्या के बाद वो 7 दिन कैसे बीते। सीधी बात, पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। फौरन एक अंतरिम परिषद ने कंट्रोल संभाला, लेकिन असली फैसला करने वाली बॉडी विशेषज्ञों की सभा की पहली ही ऑनलाइन मीटिंग पर बमबारी हो गई। इसके बाद ईरान की सबसे ताकतवर फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के जबरदस्त दबाव में एक सीक्रेट मीटिंग हुई और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही मुज्तबा खमेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस एक लाइन ने इस घटना की अहमियत को साफ कर दिया। क्रांति के अंतिम समतावादी स्तंभ का पतन। याद कीजिए, 1979 की क्रांति राजशाही यानी वंशवाद के खिलाफ हुई थी, और अब सर्वोच्च नेता का बेटा ही सर्वोच्च नेता बन रहा था। ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ऐसा मोड़ जिसने क्रांति की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। ईरान में जो ये सियासी खींचतान चल रही थी ना, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था, और सबसे ज्यादा हमारी आपकी जेब पर। देखिए, एनर्जी मार्केट्स में तो जैसे सुनामी ही आ गई। ये चार्ट साफ दिखा रहा है। संकट से ठीक पहले कच्चा तेल करीब $70 प्रति बैरल था, और एक हफ्ते से भी कम में कीमत $110 के पार चली गई। इस एक झटके ने दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज की कीमत बढ़ा दी। और असर सिर्फ तेल पर नहीं था, शेयर बाजार भी धड़ाम से नीचे आ गिरे। 2 मार्च को डाउ जोन्स 400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, जिससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में हड़कंप मच गया। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा। खाड़ी देशों में हवाई रास्ते बंद होने से रोजाना 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो रही थीं। लाखों लोगों की यात्रा, काम, सब कुछ रुक गया। अब जरा तेल उत्पादन का हाल देखिए। 10 मार्च आते आते सिर्फ 4 देशों कुवैत, इराक, सऊदी अरब और UAE से तेल उत्पादन में हर दिन 67 लाख बैरल की गिरावट आ चुकी थी। ये एक बहुत बड़ी कमी थी जिसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया गया। तो इस पूरी आर्थिक तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या थी? जवाब पानी की एक बहुत ही पतली सी पट्टी में छिपा है। ये है होर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का करीब 20% तेल और उतना ही LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है। तो जब ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी, तो समझिए उसने एक तरह से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला ही घोंट दिया। और ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी, ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास में सप्लाई की सबसे बड़ी बाधा बन गई। मतलब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका पैमाना ही अभूतपूर्व था। तो एक तरफ आर्थिक उथल-पुथल थी और दूसरी तरफ इस संकट ने दुनिया के बड़े-बड़े देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। विश्व मंच साफ-साफ 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ से तो खुली धमकी आई। 4 मार्च को इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ-साफ कह दिया कि खमेनी का उत्तराधिकारी भी उन्मूलन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होगा। ये एक सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी थी। और ठीक दूसरी तरफ से आया खुला समर्थन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को पूरा भरोसा दिलाया और कहा कि रूस हमेशा ईरान का एक विश्वसनीय भागीदार रहेगा। दुनिया बिल्कुल 2 ध्रुवों में बट रही थी।
तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देश जो धमकियां और प्रतिबंधों की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे रूस, चीन और उत्तर कोरिया जो ईरान के साथ खड़े थे। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी और तनाव अपने चरम पर था। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल तूफान के बीचों बीच कौन था? एक रहस्यमयी नेता। नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनेई कभी सामने नहीं आए। खबरें थीं कि वो हवाई हमले में घायल हो गए थे। दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क एक लिखा हुआ संदेश था जिसमें उन्होंने शहीदों का बदला लेने की कसम खाई थी। एक ऐसा नेता जो परछाइयों के पीछे से एक पूरे देश को चला रहा था। तो सोचिए, एक जख्मी देश जिसका नेतृत्व एक परछाई कर रही है, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था जो गिरने के कगार पर है, और दो हिस्सों में बटी दुनिया। सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अब आगे क्या होगा? और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है।